बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर एटमी हमला हो जाए तो क्या कोई ऐसी जगह भी होती है जो इन हमलों में महफूज रहे? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी जगह भी होती हैं। अगर एटमी हमला हो भी जाए तो आप ना सिर्फ ज़िंदा रहेंगे बल्कि आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात सरअंजाम भी देते रहेंगे। एटमी हमले की सूरत में नए शहर जो हैं कैसे बसाए जाएंगे और एटमी हमले की सूरत में आप कैसे बच सकते हैं, ये आज मेरे बोलते कालम का मौजू है। मेरे साथ रहिएगा। न्यूक्लियर बंकर्स की तामीर इंतहाई मजबूत और महफूज तरीके से की जाती है ताकि वो एटमी ताबकारी धमाकों और दूसरे जंगी खतरात को बर्दाश्त कर सके। ये बंकर जमीन के अंदर गहराई में बनाए जाते हैं और इन्हें खास मवाद और डिजाइन के जरिए महफूज बनाया जाता है। ये बंकर्स आमतौर पर जमीन के नीचे गहराई में बनाए जाते हैं ताकि धमाके के झटकों और ताबकारी से महफूज रहें। पहाड़ी इलाकों या मजबूत चट्टानों के अंदर बनाए गए बंकर ज्यादा महफूज होते हैं, जिनकी मोटाई ज्यादा होती है। कंक्रीट की 1 मीटर चौड़ी दीवार भी बनाई जाती है जो बराह रास्त गर्मी और तापकारी को रोक सके, और फिर इसके बाद इन पर स्टील प्लेट्स लगाई जाती हैं और सबसे आखिर में अंदर की तरफ शीशे की चादरें पिघलाकर दीवार पर लगाई जाती हैं कि तापकारी अंदर आने का इम्कान सिफर हो जाए। बंकर्स को शॉक वेव्स की जज्ब करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जमीन की गहराई और मजबूत साख धमाके के असर को कम करती हैं। मोटी दीवार गामा शुआओं और न्यूट्रोवेव्स को कम करती हैं। बंकर में तापकार ज़रात को फिल्टर करने वाली हवाई निजाम भी लगाए जाते हैं। तापकार मवाद और जहरीली गैसों को अंदर आने से रोकने के लिए हवा को साफ करने वाले निजाम या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पानी और खुराक, तवील अरसे तक जिंदा रहने के लिए जखीरा और बिजली बनाने वाले जनरेटर और फ्यूल को आग नहीं पकड़ता यानी फायर प्रूफ ईंधन, जनरेटर या बैटरी से बिजली की फराहमी जो एटमी धमाकों से पैदा होने वाली गर्मी और दबाव को बर्दाश्त करने के लिए होती है। एटमी हमले से बचाव के ये बंकर या शहर कहाँ तमीर किए जा सकते हैं, लागत कितनी है, क्या दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं और क्या पाकिस्तान ऐसे एटमी बचाव के बंकर रखता है? मैं आपको आज यही सारी तफसीलात बताने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ कि आपको बताऊँगा कि ये बंकर तमीर कैसे किए जाते हैं, ये शहर बसाए कैसे जाते हैं और दुनिया के कौन कौन से ममालिक में ऐसे शहर और बंकर तमीर किए जा चुके हैं जो एटमी हमले की सूरत में अपने शहरियों को महफूज रखेंगे। और पाकिस्तान में ये बंकर कहाँ पर मौजूद हैं, ये मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। सवाल ये है कि ये बंकर मौसर हैं या नहीं। आम एटमी हमले के खिलाफ जदीद बंकर इंतहाई मौसर हैं। बराह रास्त निशाना बनने पर भी गहरे और मजबूत बंकर बच सकते हैं, ताहम हाइड्रोजन बम जैसे बड़े धमाकों के खिलाफ इंतहाई गहरे और मजबूत डिजाइन की जरूरत होती है। एटमी हमले से बचाव के बंकर ज़ेरे ज़मीन तमीर किए जाते हैं और ऐसे इलाकों में तमीर किए जाते हैं जहां पर पहाड़ मौजूद हों ताकि तापकारी इनके अंदर ना जा सके। इनको कैसे तमीर किया जाता है? जी हाँ, कंक्रीट बिछाया जाता है, उसके ऊपर लोहे की तय लगाई जाती है और उसके ऊपर शीशा जो है वो फैलाया जाता है ताकि तापकारी इन बंकर्स के अंदर दाखिल ना हो। इसके दरवाजे और यहाँ का सिस्टम भी ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर तापकारी के असरात कम से कम हो। इंसान सांस कैसे लेगा इन बंकर्स के अंदर? तो इसके लिए इसका खुद का ऑक्सीजन सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं जाकर समंदर के अंदर से होता हुआ निकलता है और वहाँ से ऑक्सीजन हासिल करता है। पानी से ऑक्सीजन कशीद की जाती है और उस ऑक्सीजन को इन बंकर्स तक पहुँचाया जाता है। ऐसी पनाहगाहों के लिए जगह का इंतखाब कैसे होना चाहिए? तो इसका जवाब है कि अगर मुमकिन हो तो पहाड़ी या चट्टानी इलाके में जो कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, पानी के ज़खायर या ज़ेरे ज़मीन पानी से दूर ताकि नमी ना हो। इस बंकर नुमा या बेजुई छत बनाई जाती है जो शॉक वेव से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। HEPA एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम जो तापकारी को सांसों तक ना पहुँचने दे। हैंड क्रैंक या शमसी तवानाई से चलने वाली हवा का निज़ाम अगर बिजली ना हो। दरवाजे हर तरफ से सील होने चाहिए तापकारी और जहरीली गैसों को अंदर आने से रोकने के लिए। पानी सबसे अहम अंसर, लिहाजा इसका पानी का टैंक गुंजाइश में इतना कि हर मौजूद शख्स को रोजाना 4 से 5 लीटर पानी भी मैसर हो।
6 माह के लिए डब्बा बंद और खुश्क मेवाजात की खुराक, बिजली, बैटरीज या जनरेटर जो 6 माह के लिए कारआमद हो, मेडिकल किट, जख्मों, दर्द और तापकारी के असरात के लिए अद्वियात, दरवाजे मजबूत स्टील के बने हों और हर तरफ से लॉक हो सके। जिन ममालिक ने एटमी जंग या दहशत गर्दी जैसे खतरात से बचने के लिए सरकारी और फौजी बंकर बनाए, ये बंकर इंतहाई खुफिया और मजबूत होते हैं, जिनमें हुकूमत के अहम रहनुमा, फौजी कमांडर्स और बाज़ सूरतों में आम शहरियों को भी महफूज रखने की सलाहियत भी होती है। कुछ मशहूर मिसालें दी जा सकती हैं। कोलोराडो, अमेरिका में बनाए गए बंकर्स पहाड़ के अंदर 200 फीट गहराई में तामीर किया गया। यह बंकर 25 टन के धमाकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। खुदकार ऑक्सीजन, पानी और बिजली का निज़ाम अमेरिकी सदर और फौजी क़यादत के लिए महफूज पनाह है। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर ऐसे बंकर्स और ऐसे शहर तमीर किए जा चुके हैं जो एटमी हमलों में भी महफूज रहेंगे। अगर 100% बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड वो वाहिद मुल्क है जहां का हर घर जो है एक ऐसा बेसमेंट रखता है जो एटमी बंकर है और उसके अंदर रहकर इंसान महफूज रह सकता है। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अफराद को समाने वाली या उसको समोने वाली जो जगह है वो चीन में बीजिंग के अंदर वाक़ है और ये तकरीबन 80 किलोमीटर और 40 लाख लोग इस एटमी बंकर के अंदर जिंदा रह सकते हैं एटमी हमले के बाद भी। मॉस्को रूस के जेर जमीन बंकर सोवियत दौर में ताबीर शुदा खुफिया जेर जमीन शहर रूसी सदर और आला फौजी एहलकारों के लिए महफूज रास्ता कहा जाता है। 400 मीटर गहराई तक फैला स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 100% आबादी के लिए बंकर्स भी दस्तयाब हैं। हर घर या इमारत में जेर जमीन बंकर मौजूद हैं जहां एटमी हमले, कीमियाई जंग या कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ अहम फराहम किया जाता है। चीन बीजिंग में 300 मीटर गहराई में 85 किलोमीटर तवील सुरंग बनाई गई है जो 1970 में बनाई गई और इसमें 40 लाख अफराद को महफूज बनाया जा सकता है। शुमाली कोरिया प्योंगयांग बंकर, किम जोंग उन और फौजी लीडरशिप के लिए जदीद बंकर्स, पहाड़ों के अंदर गहरी सुरंगें और खुफिया रास्ते बनाए गए हैं। अमेरिका में कोलोराडो के मुकाम पर माउंटेन कैनियन है जहां पर ऐसे बंकर्स और ऐसा शहर तमीर किया गया है जो स्प्रिंग्स के ऊपर है, यानी एटमी झटकों से भी वो महफूज रहेगा और ताबकारी भी वहां पर बचे हुए लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी और इससे इंसानी जिंदगी बच सकती है। पाकिस्तान में भी ऐसे बंकर्स हैं, इतलात ये हैं जो कि बहुत ही खुफिया हैं, वो ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाके में ऐसे बंकर्स तमीर कर लिए गए हैं जो एटमी हमलों में भी महफूज रहेंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान के एटमी एसेट्स को भी ऐसी जगहों पर जो है महफूज किया जा सकता है। और ये बंकर्स हमने चीन की मदद से तैयार कर लिए हैं जहां पर हमारे लोगों को महफूज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, अब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी शहरों में कैसे ऐसे बंकर्स तैयार करते हैं जहां पर लोग खुद को महफूज रख सकें, यानी एटमी हमले जो हैं उससे महफूज रहा जा सकता है। और आखिर में सवाल कि क्या पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो ऐसी इतलात मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसी एटमी बंकर बनाई हैं जो एटमी हमलों से बचाव के लिए कारआमद हो सकती हैं और ये टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली गई है। इन एटमी बंकर्स की जो है लागत बहुत ज़्यादा है, यानी अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो इस वक्त भी 4-5 अरब रुपया लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपने 6 माह के लिए पानी, खुराक और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी बाकी अशिया जो है उनको भी रखना होता है, जनरेटर का भी इंतज़ाम करना होता है, जो ऐसी बैटरीज का इंतज़ाम करना है जो बाहर से कोई एनर्जी लिए बगैर बहुत लंबे अरसे तक चल सकें। तो ऐसे बंकर्स का बनाना वो बहुत महंगा है, नामुमकिन नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया पाकिस्तान के पास भी मौजूद है कि एटमी बचाव के बंकर जो हैं यहाँ भी बनाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आज का बोलते कालम आपके लिए मालूमात अफजा भी है और खुशकुन भी कि पाकिस्तान भी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है जो ज़ेरे ज़मीन ऐसे बंकर बना सकती है जो आपको, हम सबको एटमी हमलों से महफूज रख सकती है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि एटमी हमले से बचा जाए, जंग से बचा जाए, जिस पर इस वक्त इंडिया तुला हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है। लेकिन हमने तो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, भारत के पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।